सुप्रभात, अभिनंदन, आभार दोस्तों। मैं आज आप सबके लिए लेकर आया हूँ 23 जनवरी 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष कितने तारीख को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो पराक्रम दिवस की बात करें दोस्तों तो यह मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन कब था? तो 23 जनवरी। याद रखिएगा दोस्तों, यह 2021 ईस्वी से मनाया जा रहा है पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर 2021 ईस्वी में पहली बार मनाया गया, 2022 में दूसरी बार मनाया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। तो आगे देख लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस। एनटीपीसी में एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था कि सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था, तो जानकी नाथ बोस, जबकि माता का नाम क्या था, तो प्रभावती बोस। याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में इनके जन्मदिन पर 2022 ईस्वी में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। याद रखिएगा। 1938 ईस्वी के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस। 1939 में इंडिया स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ही हैं इंडिया स्ट्रगल पुस्तक के लेखक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किए थे सुभाष चंद्र बोस? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद 1939 में। सुभाष चंद्र बोस की याद में हाल ही में संकल्प स्मारक का उद्घाटन कहाँ में किया गया था? अंडमान निकोबार में। याद रखिएगा दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस की याद में हाल ही में संकल्प स्मारक का उद्घाटन कहाँ में किया गया? तो अंडमान निकोबार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे देखेंगे हम लोग। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि 20 जनवरी 2022 को किसने आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम की शुरुआत की? यानी कि आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम की शुरुआत की, तो किसने इसको शुरुआत किया है? तो ये हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री कौन है अभी? तो नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों, याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी। तो यह जो है ब्रह्म कुमारी संस्था, जिसकी स्थापना 1937 ईस्वी में सिरोही माउंट आबू पर हुआ था, यहीं से स्टार्ट हुआ है आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम। इसके तहत जो है अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में पोषण और कल्याण पर बल दिया जाएगा। याद रखिएगा, पोषण और कल्याण। थीम क्या है? मेरा भारत स्वस्थ भारत है। हाल ही में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार पहल आरंभ किया गया। कहाँ से? तो हैदराबाद से दोस्तों। भारत जो है आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, इसीलिए उसी के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मना रहा है, उसी के उपलक्ष्य में। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों? तो गुरु शिखर। अगर पूछा जाए कि अरावली पर्वतमाला किस राज्य में है, तो याद रखिएगा कि अरावली पर्वतमाला किस राज्य में है। तो अ के बाद कहा गया दोस्तों, तो रपैरा। रपैरा से क्या होता है? तो राजस्थान। यह दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है, वलित पर्वत। सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ में दोस्तों? तो धूपगढ़ी। तो सतपुरा किस राज्य में है? तो सतपुरा है मध्य प्रदेश में। धूपगढ़ी याद रखिएगा, मध्य में रहेगा, यानी कि बीच में धूप कम लगेगा, तो धूपगढ़ी याद रखिएगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू पर। याद रखिएगा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, तो नीलगिरी कहाँ में? सबसे पहले ये जान लेते हैं, तो नीलगिरी है तमिलनाडु में। सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। नीलगिरी को कभी कभी इंग्लिश में पूछ देता है ब्लू माउंटेन, तो घबराइएगा मत, ब्लू माउंटेन यानी कि नीलगिरी। भारत का एकमात्र स्थान नीलगिरी ही है जहां पर चाय और कॉफ़ी की खेती एक साथ की जाती है। याद रखिएगा। आज का तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि 21 जनवरी 2022 को पूर्वोत्तर भारत के 3 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है? यानी कि पूर्वोत्तर भारत में 3 राज्यों की स्थापना जो है 21 जनवरी को किया गया था। तो कौन कौन? तो एक हो जाएगा मेघालय, एक हो जाएगा मणिपुर, एक हो जाएगा त्रिपुरा। यानी कि इन तीनों राज्यों की स्थापना किया गया था। तो कौन राज्य की नहीं? तो असम। याद रखिएगा दोस्तों, असम का नहीं। इसकी स्थापना जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है 7वां संविधान संशोधन 1956 से संबंधित है, फजल अली आयोग से।
राज्य पुनर्गठन आयोग जो है फजल अली की अध्यक्षता में बनाया गया था। तेलंगाना की स्थापना कब हुआ दोस्तों? तो तेलंगाना भारत का जो है जिस समय बना था उस समय 29वां राज्य बना था, जबकि अभी वर्तमान में 28वां राज्य है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को जो है दोस्तों राज्य का दर्जा हटाकर उसको 2 यूनिट टेरेटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है। तो तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। अफसफा यानी कि आर्म्ड फोर्स जो है एक्ट जो है 6 महीनों के लिए कहाँ पर लागू किया गया है? अफसफा, जो कि नागालैंड में, याद रखिएगा। महाराजा वीर विक्रम सिंह एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन हाल ही में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में किया गया है, याद रखिएगा, महाराजा वीर विक्रम सिंह। आज का चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि जनवरी 2022 में किसने डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है? तो डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया किसने दोस्तों? तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक, याद रखिएगा, आरबीआई रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। आरबीआई की स्थापना की बात करें दोस्तों तो 1935 ईस्वी के एक्ट के तहत 1935 में हुआ। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 में हुआ दोस्तों। इसके वर्तमान में जो है गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। इसके प्रथम जो है गवर्नर कौन थे? तो ओसबॉर्न स्मिथ। अब प्रथम भारतीय गवर्नर तो सी.डी. देशमुख। अगर पूछ देगा कि स्वतंत्रता के समय तो सी.डी. देशमुख ही थे। सेबी की स्थापना 1988 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों, जबकि कानूनी रूप से इसको मान्यता मिल गया 92 में। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। किस आयोग के? तो योजना आयोग की जगह पर, याद रखिएगा। डिजिटल भुगतान सूचकांक पहली बार मार्च 2021 में जारी किया गया था। मार्च 2021 से सितंबर 2021 तक इसमें 40% की बढ़ोतरी हुई, यानी कि डिजिटली रूप से भुगतान कितना किया जा रहा है। इसका आधार वर्ष 2018 रखा गया है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है दोस्तों? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। मौद्रिक नीति समिति जो बनाया गया है मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए, इसके अध्यक्ष कौन होता है? तो आरबीआई के गवर्नर। जबकि जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? तो वित्त मंत्री, याद रखिएगा, वित्त मंत्री। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है दोस्तों, उनका नाम क्या है? तो सबसे पहले देखेंगे सारा गिल। तो किस देश की बनी है दोस्तों? तो ये बनी है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान की। हाल ही में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश बनी, उसका नाम क्या है? आयशा मलिक, याद रखिएगा दोस्तों। बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर महिला एंकर क्या है? तो न्यूज एंकर कौन है? तसरुआ आनंद शिशिर। भारत में सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज कौन बनी थी? तो फातिमा बीबी। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ में खोला जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। किस केस के द्वारा समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया? तो नवतेज कौर केस। आईपीसी 377 में पहले बताया गया था कि समलैंगिकता अपराध है, इसको श्रेणी से बाहर कर दिया गया है नवतेज कौर केस में, याद रखेगा। किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज आयशा मलिक बनी है? तो वो है पाकिस्तान की, याद रखेगा। अगर बात किया जाए कि पाकिस्तान का प्रथम हिंदू पायलट कौन बने हैं? तो एयरफोर्स में हिंदू पायलट बने हैं कौन? तो राहुल देव, याद रखेगा। छठा क्वेश्चन है दोस्तों कि चर्चा में रहा TOI 2180B क्या है? तो बात करते हैं TOI 2180B। तो ये क्या है दोस्तों? तो ये है एक गैसीय ग्रह खोजा गया है बृहस्पति के बराबर, याद रखिएगा। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह कौन है अभी दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं बृहस्पति है, तो बृहस्पति के बराबर खोजा गया है TOI 2180B, याद रखिएगा। किसके द्वारा खोजा गया है? तो नासा के द्वारा। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो दोस्तों प्रक्षेप होता है, जबकि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का, याद रखिएगा। पार्कर सोलर मिशन का संबंध कैसे है? तो यह सबसे नज़दीक जाने वाला मिशन है किसका? तो सूर्य के सबसे नज़दीक, यानी कि सूर्य के कोरोना का टच करने वाला यह मिशन है। बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह को एक्सप्लोर करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो लूसी मिशन है। जेम्स वेब टेलीस्कोप को हाल ही में अंतरिक्ष में कौन स्थापित किया है? तो नासा के द्वारा स्थापित किया गया है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की मदद से।
क्षुद्र ग्रह का बेल्ट कहाँ पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि चर्चा में रहा अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो अमर जवान ज्योति स्थित है, इसको हाल ही में अमर जवान ज्योति को हटाकर राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय में जो है स्थापित कर दिया गया है। तो यह स्थित है कहाँ में दोस्तों? तो दिल्ली में है। अगर बात करें कि राष्ट्रीय अमर जवान ज्योति की स्थापना जो है 1971 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, उसके बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ दोस्तों, उसी के बाद 1972 में इसका स्थापना किया जाता है इंदिरा गांधी के समय, इंदिरा गांधी के द्वारा। तो अमर जवान ज्योति का विलय राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है इंडिया गेट के सामने जो है 2009 में जिसका उद्घाटन हुआ था ज्योति में कर दिया गया है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उन सैनिकों की याद में हमने अमर जवान ज्योति का उद्घाटन किया इंदिरा गांधी के द्वारा 1972 में। पशु युद्ध स्मारक कहाँ में बन रहा है दोस्तों? तो मेरठ। मेरठ में हाल ही में कौन सी यूनिवर्सिटी बन रही है? तो मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। इंडिया गेट का निर्माण किस युद्ध में शहीद द्वारा सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था दोस्तों? तो 1914 से 1919, याद रखिएगा। आज का 8वां क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य ने 100 वर्ष पुराने चिंतामणि पद्म नाटकम पर प्रतिबंध लगा दिया है? यानी कि चिंतामणि पद्म नाटकम पर प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों, ये किस भाषा में थी? तेलुगु, याद रखिएगा, तेलुगु भाषा में है। तो किस राज्य में? तो इस हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश राज्य। चिंतामणि पद्म नाटकम तेलुगु नाटक है जिसके लेखक है नारायण राव। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है जगनमोहन रेड्डी और विश्वभूषण हरिश्चंद्रन वहाँ के कौन है? राज्यपाल। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है दोस्तों? तो कुचिपुड़ी। जल्लीकट्टू और कमला का संबंध है, तो जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु से, याद रखिएगा दोस्तों, तमिलनाडु से। जबकि कम्बाला तो कैसे, कम्बाला कैसे, कर्नाटक से। इनमें भैंसा का दौर होता है, इसमें जबकि सारों का। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों कि जनवरी 2022 में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिक्स इंटेलिजेंस द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार टॉप अप्रूवल रेटिंग में कौन शीर्ष पर है? टॉप अप्रूवल रेटिंग यानी कि इसमें नेताओं का करवाया गया था, सबसे टॉप पर कौन है दोस्तों? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71% के साथ। दूसरे स्थान पर है लोपेज ओब्राडोर मैक्सिको के 66%, मारियो द्रागी जो कि इटली के हैं 60%, फूमियो किशिदा चौथे स्थान पर जापान के 48%, ओलाफ सोल जो कि हाल ही में वर्तमान में जर्मनी के चांसलर बने हैं 44% के साथ 5वें स्थान पर, जबकि 6ठे स्थान पर अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन 43% के साथ हैं। अली खान अस्माइल लोब किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? तो हाल ही में कजाकिस्तान के वहाँ पर जो है पेट्रोल ईंधन का दाम बढ़ने से इस्तीफा दे दिए थे प्रधानमंत्री, तो उन्हीं के बदले इनको बनाया गया है, याद रखिएगा। कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है? तो किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर जो है मेट्रो स्टेशन का नाम रखेगा? तो इसका म से मेट्रो और म से मॉरिशस, याद रखिएगा दोस्तों, म से मेट्रो और म से मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी की बात करें दोस्तों तो इसका कहाँ राजधानी हो जाएगा? पोर्ट लुइस, हिंद महासागर में स्थित है मॉरिशस। मॉरिशस देश में एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा जाएगा। सामूहिक आवास इकाई परियोजना जो है मॉरिशस और भारत के बीच जो है ये समझौता है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? तो प्रविंद्र जगन्नाथ। मॉरिशस देश की राजधानी पोर्ट लुइस। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ में स्थित है दोस्तों? तो मॉरिशस में है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, विश्व हिंदी सचिवालय। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में किया गया, इसीलिए विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जिसका जो अब नया नाम है, पुराना नाम था कौन? तो इसका पुराना नाम था हबीबगंज रेलवे स्टेशन। मध्य प्रदेश में भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है, याद रखिएगा। मॉरिशस देश के सुप्रीम कोर्ट भवन का निर्माण भारत के द्वारा किया जा रहा है।
और अफगानिस्तान के संसद का भी निर्माण भारत के द्वारा किया गया है। कल के वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे दोस्तों उसको लेकर आया हूँ। सारथी ऐप जो है सेबी के द्वारा, स से सारथी, स से सेबी। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेड्स 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। इसकी स्थापना कब बताए थे दोस्तों? 1919 में। मुख्यालय कहाँ में? जिनेवा में। LEAP लिप कार्यक्रम फ्लिपकार्ट के द्वारा, याद रखिएगा, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ब्रिक्स की पहली बैठक 2022 में कहाँ में हुआ? तो चीन में। दुनिया में सबसे पहले नैनो यूरिया को जो है किसने लाया? तो इफ्को ने, याद रखिएगा दोस्तों। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा चलाया जाता है? तो सही जवाब है जिसका BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सीमा सुरक्षा बल। सही उत्तर देने वाले लोग हैं KIT 2007, रुपेश यादव, सुनीता देवी, अरुण यादव, नीतीश रंजन और आयुष वर्मा। इन सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाई। आज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? कल के वीडियो में हम बताए थे कि चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है, तो आप लोग को बताना है किस वर्ड को जो है चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। आप लोग कमेंट करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जवाब दीजिए। वीडियो पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।